भाग्य का खेल क्या होता है और भाग्य बदलने से या भाग्य का दुर्भाग्य में होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भाग्य का खेल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती संपूर्ण पृथ्वी की भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। माँ पार्वती पूरी सृष्टि को देख करके बहुत दुखी होती हैं और वह भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, इस सृष्टि में सभी मनुष्य भाग्य का खेल क्यों इनको भुगतना पड़ता है। इनके भाग्य में जो कुछ होता है वह प्राप्त होता है, परंतु जो भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तन हो जाता है उसका कारण क्या है। तब भोलेनाथ और महादेव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने आज जीवन के यानी कि सृष्टि के कल्याण हेतु प्रश्न पूछा है कि भाग्य का खेल क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाग्य का खेल क्या है एक कहानी के माध्यम से। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कहानी। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मैं इस कहानी को पूर्ण रूप से सुनूंगी और देखूंगी कि क्या है भाग्य का खेल। तब भगवान शिव कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में बर्तन चौका करती थी, उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर करेगा और बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता थी। तब माँ पार्वती कहती हैं कि शिव जी से, प्रभु आगे क्या हुआ। तब भगवान शिव कहते हैं, एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं। यह सब तो ईश्वर की मर्जी है। तब कहती है कि माँ, यह सब ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा, ये तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछ लूँगा हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से और ज़्यादा परेशान हो गई। वह जंगल में रहता था, लेकिन तुम वहाँ न जाना। तब पारो ने उत्तर दिया कि वह जंगल में रहते हैं, तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक कर हार कर पत्थर की एक शिला पर जाकर बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर गरीबी दूर कैसे की जाए। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें
बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बोध बालक इस बिहाड़ जंगल में क्यों बैठा है और क्या कर रहा है? भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में क्यों बैठे हो? तब नसीब ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को पार्वती चौंकी और पूछी, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? निर्भीक सिंह ने निर्भीक से उत्तर दिया, माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और माँ पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखित होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान शिव कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्वती, क्यों? इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार ऐसे ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट करने लगी। जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी दें तो वह उसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसे ही जीवन जीने दो जैसा ये भाग्य में लिखा हुआ है इसके। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान शिव बोले, शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिलोककारी भोले बाबा जानते थे कि हर हार उसके पास नहीं रहेगा। चलते चलते नसीब के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ी के पीछे गया। तभी एक चील कहीं से उड़ी और उस हार को उठाकर ले गई। अरे अरे मेरा हार! अब सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता? उसे एक आध बार पत्थर उठाकर मारा, परंतु वह नहीं रुका। अब कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई, यानी कि वहाँ से गायब हो गई। दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास भी अवश्य हो गई। लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन में निर्णय लिया कि वह कल फिर जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विवाद सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव धूर्त चील को अवश्य ही ढूंढ लाएंगे और दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसकी एक चील ले गया उठा करके, और दूसरा हार पाने वह उस चील को दंड दिलाने की इच्छा के लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, और आप चाहें चील को दंड दें या ना दें, किंतु लड़के की शिकायत करके इसकी निर्धनता दूर करें। हम सब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं कि वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात कहकर आग्रह किया, आप ही इसकी कुछ मदद कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोचा कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वही सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह पानी पीने लगा झुक करके, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर गिर गई।
इससे पहले ही वह उठाता एक मछली उसको लेकर के चली गई। नसीब फिर रोते रोते घर आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझकर माँ अपने काम में लग गई। नसीब फिर हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन यह सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जा पहुंचा। शिव पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर के बात कही तो वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वहीं इसका कोई हल निकलेगा। अतः वह श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार फिर बिना कहीं रुक के सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो माँ घर पर ही नहीं थी। अतः नसीब ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब माँ को किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसा और जो भी सामान था वह लेकर भाग गया। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे हुए थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का सारा दूसरा सामान भी गायब है। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाया रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई ना कोई नई कहानी सुना देता है मुझे। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन फिर वही जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबत पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जा पहुँचे। बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसे व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्के लेकर नसीब खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिखाया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी तो सारे काम ही अपने आप खुशी खुशी शुभ शुभ होने लगे थे। दूसरे दिन एक मछली वाला, आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति, तब भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि हे प्रिय, यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत खूब करता है और एक बार वह सफल नहीं होता है, 2 बार सफल नहीं होता, 3 बार सफल नहीं होता, 4 बार सफल नहीं होता है, परंतु उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं आती है, तो स्वयं महादेव उसका भाग्य बदल देते हैं। परंतु व्यक्ति के जो मेहनत में है बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वैसे भी यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल ज़रूर से ज़रूर मिलता है और भगवान भी उसकी मेहनत का फल देख रहे होते हैं। इस कारण से व्यक्ति को सदैव मेहनत करते रहना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कर्म करता रहेगा तो उसका फल ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। मित्रों, मैंने ये कहानी आप लोगों को भाग्य का खेल के बारे में बताया जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई। तो मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लिए नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सारी।